चलिए, हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बात करूंगा यूपीएससी 2018 के क्वेश्चन पेपर पर और हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम है। इस वीडियो को बनाने का भी मकसद यही है कि रिवीजन हो जाएगा और जितने भी टॉपर्स रहे हैं उन सभी की एक ही स्ट्रेटेजी रही है कि प्रश्न पेपर को सॉल्व किए बगैर यूपीएससी पास नहीं हो सकता। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1। चलिए, अब इस प्रश्न में पहले देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब हम इसके कथन पढ़ते हैं। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। ठीक है। अब हमने इसके लिए एनसीईआरटी वगैरह या लक्ष्मीकांत कुछ पढ़ी होगी तो हमें इसकी एलिमिनेट टेक्निक पता चल जाएगी। अर्थात अगर नहीं भी आप लोगों को पता है तो हम आगे बढ़ के हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तभी देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि लोकसभा के विपक्ष में बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। चलिए, ये भी नहीं है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये तो है ही नहीं। दूसरा है, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष में सर्वप्रथम 1969 में मान्यता प्राप्त की गई थी। ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। चलिए, हम इसको अभी साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे। तीसरा है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष के रूप में से मान्यता प्राप्त नहीं मिल सकती। इस बारे में तो बात ही नहीं, क्योंकि लोकसभा में तो अगर न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को, ऐसा तो है ही नहीं, 75 सदस्य होने अनिवार्य है। ठीक है, तो एलिमिनेट टेक्निक में हमारा ये भी नहीं आता। अब बचा हमारा प्रश्न नंबर 2। दो ही देख लीजिए, 2 कहाँ पे है, तो 2 हमारा है बी, तो हमारा आंसर राइट हो जाता है बी, केवल 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना। मरुस्थल क्षेत्रों में जलहार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से वन रूपांतरण होता है या होते हैं। तो पहले में देखिए, कठोर एवं मोमी, फिर दूसरे में है लघु वर्ण, तीसरे में है पर्ण की जगह कांटे। तो तीसरे में हम कहीं ना कहीं देखने जाए तो प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि मरुतम क्षेत्रों में जलहार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण रूपांतरण होता है। देखो, कठोर वर्ण ये भी अनिवार्य होता है। चल, ठीक है। फिर लघु वर्ण ये भी अनिवार्य है उसके लिए, किसके लिए, मरुस्थल क्षेत्र जलहार को रोकने के लिए। ठीक है, तीसरे में हम देखेंगे तो वर्ण की जगह कांटे ये भी अनिवार्य है। यानी हमारा वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सही हैं, और तीनों कथन सही हैं तो हमारा 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन सी
विकल्प सी हमारा सही हो जाता है। तो डी, विकल्प डी हमारा राइट है। यूपीएससी आंसर की से मैंने ये आंसर निकाले हुए हैं जो कि राइट हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये तो सिर्फ एक मैंने वीडियो बनाया था एक डेमो पीस पे रिवीजन करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर ये पसंद आते हैं और अगर मैं आगे वीडियो बनाऊं, आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ 2 ही प्रश्न हल करेंगे क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं सामने स्टूडेंटों को समझा पा रहा हूँ या नहीं, या खुद समझ पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है। अभी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे देखेंगे, आप लोगों की कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है मैं आगे में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।